हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनीत पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हो कि हमने कल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट की थी क्लास, और लेक्चर नंबर 1 मैं डाल चुका हूं जिसमें मैंने फर्स्ट टाइप केवल रेशियो को बनाना बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला जो हम टाइप सीखेंगे, अभी तो खैर अगला नहीं है, इसमें कुछ 4-5 सवाल बचे हुए हैं रेशियो बनाने के जो एकदम लेटेस्ट हैं, 2019 में पूछे गए हैं। तो उन्हें देख लेते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई वगैरह में आए हुए थे, तो इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो आज कंटिन्यू करते हैं इसे। जैसे कि क्वेश्चन है एक आपके सामने दे रखा है, a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी बराबर में दे रखा है 1 2 3। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी बराबर दे रखा है 1 2 3। और जो आपसे उसने पूछा है, जो फाइंड करना है, वो ये है कुछ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस डी रेशियो c, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और कई एग्जामों में आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन आप सीट में देखेंगे, मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, तो एक मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ देखो, a माइनस बी रेशियो दिया है, b माइनस सी दिया है और c माइनस डी दिया है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, a माइनस बी का यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो दे रखी है 1 रेशियो दे रखी है, इसकी ये दे रखी है और इसकी ये दे रखी है। तो इसकी हिंट सिर्फ यही होती है कि आपको यहाँ से देखना है कि देखो पहले दो की अगर हम सम करें, पहले दो का a माइनस बी और b माइनस सी का सम करें, तो यहाँ से सम क्या आएगा, 1 और 2 3, जो कि हमारे तीसरे वाले के इक्वल है। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू का जो सम है वो तीसरे वाले के इक्वल है। तो मैं इनका यहाँ से सम करता हूँ, a माइनस बी और b माइनस सी का। तो अगर मैं इसको देखो ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस का b माइनस सी, और ये मुझे किसके बराबर रख देना है, c माइनस डी के, क्योंकि देखो 2 और 1 3 होता है तो वो 3 के बराबर है। तो इसलिए मैंने ये रख दिया, इन दोनों को ऐड किया और इसके बराबर रख दिया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस सी बराबर c माइनस डी। अब जैसा कि आप जान रहे हो माइनस का d इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 2c। ठीक है, a प्लस डी बराबर 2c आ गया। बाकी अब सवाल कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हो कि उसने ये पूछा था। तो a प्लस डी का मान 2c है हमारे पास, रेशियो c लिखा हुआ है, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बनेगा 2:1। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि a रेस टू बी प्लस सी, जैसे a अपॉन में b प्लस सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:9, और c अपॉन a प्लस बी का जो रेशियो दे रखा है वो 10:14 दे रखा है। तो जो उसे फाइंड करना है, जो उसने पूछा है वो पूछा है कि b रेस टू a प्लस सी कितना होगा। ठीक है, तो b रेस टू a प्लस सी कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन पे पड़ा हुआ है, यूपीएसआई में आया हुआ है, इस टाइप के कई क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछे हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल रेशियो के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो ये 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, और अगर हम इनका रेशियो का सम देखें तो वो यहाँ इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे हो रहा है इनका जो रेशियो का सम है 14 और 10 24, यहाँ हो रहा है 9 3 12। तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई 3 व्यक्ति हैं एबीसी, अगर हम चाहे उन्हें पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे उनकी इफिशियंसी होगी वो बराबर ही होगी। लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन को बनाने के लिए उन्हें बराबर नहीं दे रखा है। तो बस सिंपल सा काम है, आपको इसे बराबर कर लेना है, क्योंकि अगर ऐसे आप मान रखोगे ए का मान 3 सी का मान 10, तो वो यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ सी का मान 10 दिखा रहा है, यहाँ बी प्लस सी 9 दिखा रहा है। तो मैंने इक्वल कर लेते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वल करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इन दोनों का सम करो, इन दोनों का जो सम हो उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है, और ऊपर वाले का जो सम होता है उससे नीचे। इससे क्या होता है कि ये इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि ये 14 और 10 24 है, ये 12 है, तो 12 दूनी 24 होता है।
तो मैं केवल यहाँ पे सिंपल 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 2 का यहाँ कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 6/18। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल अब आपको दिख रहा होगा रेशियो, आप जानते हो जो वैल्यू जिसके सामने लिखी हुई है, ए का मान कितना आ गया हमारे पास 6। अगर मैं बी प्लस सी की बात कर रहा हूँ 18 है, उसमें सी अलग से हमें कितना दिख रहा है 10, और सी अगर मैं यहां से घटा दूंगा तो बी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 8 आ जाएगा, और सी हमारे पास कितना था 10 था। आप कहीं पर भी रख के देख लो, देखो a प्लस बी 14 है तो a प्लस बी 14 हो रहा है, b प्लस सी 18 है तो b प्लस सी 18 हो रहा है, बस ए बी सी के ये मान आ गए। अब आपसे पूछा है तो b का मान कितना है 8, और a प्लस सी का कितना हो जाएगा रेशियो 6 + 10, तो 8:16, तो 1:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लें आप इसे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट कैसा पूछा जाता है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं इसमें, देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला टाइप हम आई वे का स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें 5 से 6 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि जैसे इस टाइप से आपके सामने रेशियो आता है कि a/b दे रखा है 1/2/3/8, ठीक है, b/c दे रखा है 1/3/5/9, c/d दे रखा है 5/6/3/4। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ABCD क्या होगा, ABCD क्या होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB का रेशियो ये है, BC का रेशियो ये है, CD का ये, और सिंपल ABCD का पूछा। अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ABCD का रेशियो बनाना सीखा था, वो सिंपल का सीखा था, जहां दे रखा होता था जैसे AB का मान 2, 3, 5, 4, ऐसे फ्रैक्शन नहीं दे रखा था रेशियो में, तो कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप केवल इसे सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक होता है। चाहे तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर सॉल्व कर दो। जैसे 2 से अगर मैं सॉल्व करूंगा 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4/3। तो जो AB का था वो कितना बन गया 4, 3, ठीक है। अगर कट रहा है तो काट देंगे, वरना नहीं तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BC का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 3, 5 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये 2 से 3 बार, ये 2 से 2 बार, तो 5 दूनी 10 और 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये AB का आ गया, ये BC का आ गया, ये CD का आ गया। अब ये तुम्हारा पुराना सवाल हो गया। तो ABCD का हम रेशियो कैसे बनाते हैं ये आप जानते हो, क्योंकि ये कल मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। 4, 3, BC का 3, 5, ठीक है, CD का दे रखा है 10, 9। अब यहाँ पे जो जगह जो स्थान पे कुछ नहीं लिखा होता है उसे हम रिप्लेस करा देते हैं जो उससे पहले आता है, जैसे 3, 3, यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे भी इससे पहले 3 आ रहा था और इससे पहले 10 आ रहा है, तो ये 10 और ये भी 10, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर फ्रैक्शनल रेशियो तो उसे कैसे चेंज कर देंगे। देन अब आपको देखना है कि क्या यहाँ कुछ कॉमन है ऐसा, अगर यहाँ हर जगह कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे देखो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। फ्रेंड्स अब आप देखेंगे कि 3 भी कॉमन है, 3, 3, एक 3 कट गया, एक 3 कट गया। अब देखो कुछ कॉमन हो तो जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। तो अब हमें सीधा गुणा करना है, 4 दूनी 8, और ये बचा 3 दूनी 6, ये बचा 10 और ये बचा 9। तो फ्रेंड 8:6:10:9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स वाई का मान दे दिया है उसने, एक्स वाई दे रखा है 6/5
और कह रहा है तो हमें जो फाइंड करना है वो करना है 5x, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5x प्लस 3y, रेशियो है तो रेशियो को हम अपॉन में लिख देते हैं 5x माइनस 3y। उसने पूछा है इसका मान क्या होगा। एक्स वाई का मान दे रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है इस पैटर्न का। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप देख रहे हैं कि एक्स वाई का मान आपको दे रखा है और उसने पूछा है कि इसका मान क्या होगा। कई बार क्या होता है, ऐसा मान दे रखा होता है रेशियो में, इसका मान पूछ लिया जाता। तो बहुत ही सिंपल है, बस x की जगह रेशियो बना हुआ है 6 है और y की जगह क्या है 5, वो हमें यहाँ पुट कर देना है। तो देखो 6 जब हम यहाँ रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 हो जाएगा 30, प्लस y की जगह 5 है तो 5 यहाँ रखेंगे 15 हो जाएगा। और आप देख रहे हैं सेम डिजिट नीचे है, बस यहाँ नीचे माइनस हो रहा है, ठीक है। तो 30 15 45 और नीचे 15 से डिवाइड लगाएंगे तो 3 टाइम्स, तो 3/1 या बोल सकते हैं 3:1 इस सवाल का आंसर होगा। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पिछले कम से कम 4 बार तो एसएससी में आया हुआ है और सेम डिजिट, कभी उसकी डिजिट भी नहीं चेंज हुई है। 2 क्वेश्चन है जो काफी पूछे गए हैं, मैंने दोनों ही सीट में दे रखे हैं, आप देखें मैं डिस्कस कराता हूं। जैसे क्वेश्चन है ये दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 7:6:5। ये आपको गिवन है, 7 6 5 दे रखा है और उसने क्या कहा है कि दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दे रखा है। तो वो जानना चाह रहा है कि 1/a/1/b/1/c कितना होगा, इसका मान निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे कि आप देखें ये डाटा दे रखा है आपके पास, उसने पूछा है 1/a 1/b 1/c निकालना है। ठीक है, मोर देन 5 टाइम्स कम से कम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3-4 बार तो आपको हर बुक में मिलेगा, इतनी बार ये रिपीट हो चुका है और यूपीएसआई में भी आ चुका है, एसएससी में तो 3-4 बार आ ही चुका है जैसे मैंने बोला है। चलो इसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन होती है कि अगर ये उसने आपसे ये डेटा दे रखा है, ये डिजिट दे रखी है और रेशियो में पूछा है सवाल, फिर तो हम इसे बहुत बेसिक तरीके से कर लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अगर उसने रेशियो ना पूछ के, जैसे कि उसने पूछा होता कि बी का मान निकालो, सी का मान निकालो या ए का मान निकालो, फिर हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ता है। अभी ये कैसे हो जाएगा सॉल्व, देखो मैं बताता हूं आपको। ठीक है, इस अभी क्या है ना कि अगर रेशियो पूछा है तो मैंने क्या कहा, इसका कोई यूज नहीं रहेगा, फिर इसका कोई यूज नहीं करेंगे, हम रेशियो से कर लेंगे सिंपल एकदम। कैसे, देखो अगर मैं इन सब को जोड़ दूंगा तो देखो a 2 बार आ रहा है, b 2 बार आ रहा है और c 2 बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b प्लस c। भाई 2 बार a आया, 2 बार b आया, 2 बार c आया, तो हमने इन सबको जोड़ दिया तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस b प्लस c। तो इधर जोड़ देंगे तो 7 6 13 5 18 हो गया, 2 से कट के ये बन गया 9। ABC का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। अब आप मुझे बताओ अगर ABC का मान 9 है, अगर मैं इसमें से AB का मान घटा दूं तो मुझे किसका मिल जाएगा, C का। तो AB का मान कितना दे रखा है 7 मैंने यहां से घटा दिया तो C का कितना आ गया, आप बोलोगे जी 2 आ गया। अब ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं BC का मान घटा दूं जो कि 6 है, तो 6 घटा दो BC का तो A आ जाएगा और वो A कितना बनेगा, तो 6 9 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ही मुझे A का मिल चुका है, C का मिल चुका है और AC, अगर मैं AC का मान घटा दूं, AC कितना है 5, AC का घटा दूंगा तो B मिल जाएगा और B फ्रेंड्स कितना आ गया 4। तो ये तब ऐसा करेंगे जब उसने आपसे पूछा ही रेशियो में हो। ठीक है, जब ABC पूछा जाएगा फिर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, फिर आपको इसका यूज करना होगा, जैसा कि मैं नेक्स्ट सवाल में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये ABC के मान आ गए, आपको यहां पुट कर देने 1/A का मान क्या रखना है 3 रेशियो 1/B मतलब 1/4 रेशियो 1/C 1/2। तो जब भी ऐसी इक्वेशन नहीं सॉरी जैसे फ्रैक्शन में अगर रेशियो आ जाता है तो इसे हमें कैसे चेंज करना होता है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में होते हैं, जो हर में होते हैं, उनका हमें क्या ले लेना था, एलसीएम ले लेना होता है। तो 3, 4, 2 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 12, और 12 से हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, आप बोलोगे जी 4 बार, ये 4 से ये 3 बार और ये 2 से 6 बार, तो 6 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4�3⁶। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि काफी बार प्रीवियस ईयर में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बार ऐसा ही सवाल समझेंगे जिसमें मैं इसका यूज करके आपको बताऊंगा। नो डाउट अगर आप इसका यूज भी करते हो तो भी आंसर ही आएगा। बस ये देख लेना, अगर रेशियो पूछा है तब तो आप इस मेथड से लगा सकते हैं। अगर उसने यहाँ पूछा होता है ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ, फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। देखो फ्रेंड, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर है 6:7:8। ठीक है, 6, 7, 8 दे रखा है और यहां दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, 14। तो पूछा है c किसके बराबर होगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे एक बार रीड कर लें। अब हमें यहाँ पे c निकालना है। अगर उसने इस सवाल में भी हमसे पूछा होता है कि 1/a 1/b 1/c निकाल दो, तो जो मैं तरीका पहले बता चुका हूँ वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब अगर हमें ऐसे फंसा दिया उसने कि ए पूछ लिया, सी पूछ लिया, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ। तो सॉल्व करने का तरीका वही है। आप मुझे बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या मुझे 2, अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी। 2 कॉमन ले लिया, इन सबको जोड़ो तो 8, 7, 15 और 6 21, 21। ठीक है, रेशियो है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, रेशियो है। तो वैसे हम यहाँ आर या एक्स लगा देते हैं, चलो मैं आर लिख दे रहा हूँ, 21 आर हो जाएगा ये, क्योंकि रेशियो है। कोई सिंबल ऐड करते हैं। अब आप मुझे बताओ ए बी सी का मान आपको कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 14। तो 14 दूनी 28 हो गया, 28 बराबर 21 आर। तो देखो 7 चौके 28 होता है और 7 तिये 21 होता है, मतलब 4/3 आ गया एक रेशियो का मान। 4/3 आ गया एक रेशियो का मान। अब हमसे सी पूछा है। अब हमसे अगर सी पूछा है तो आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। किसी भी तरीके से, अगर मैं किसी भी तरीके से यहाँ पे a और b का मान माइनस कर दूं निकाल के, तो मुझे c का मान मिल जाएगा। और अब आप जानते हो कि a प्लस बी का मान कितना है, 6 रेशियो। अब मुझे बताओ, अगर एक रेशियो 4/3 है तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो 6 गुणा 4/3 कर देंगे तो आप बोलोगे जी ये हो गया 8। ए बी का मान आ गया 8। जब ए बी का मान 8 है और ए बी सी का 14 है, तो जो ए बी का मान 8 हम इधर माइनस कर देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा जी, तो आप बोलोगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे कर लेंगे। अगर रेशियो पूछा होता तो पहले वाला बेस्ट था। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर तब तक मैं देख ले रहा हूं, एक आध क्वेश्चन और बेसिक में बचा हुआ है, वो मैं आपको डिस्कस करा दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जैसे दे रखा है a b का 1/3 है, तो a अपॉन b बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, और आगे दे रखा है b c का 2/5 है, तो b/c बराबर हो जाएगा 2/5। और देन उसके बाद बताया उसने कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 46 है। और देन उसके बाद उसने कहा c और a के बीच में क्या डिफरेंस है, c और a के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वो जानना चाह रहा है। तो क्वेश्चन आप एक बार रीड कर लें। ठीक है, इसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि कोई 3 नंबर है ABC जिनका सम हमें दे रखा है 46।
वो रेशियो में दे रखे थे, बोला था उसने a बराबर है b का 1/3, b बराबर है c का 2/5। ठीक है, तो मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ सीधा लिख दिया, क्वेश्चन में आपके सामने है। अब हम इसे देखते हैं। देखो ए बी सी ये 3 बंदे हैं, यहाँ पे केवल प्रॉब्लम किसकी है, बी की, क्योंकि देखो बी यहाँ कितना दिख रहा है 3 और बी यहाँ कितना दिख रहा है 2, तो ये वैल्यू बराबर नहीं है। हमें सिर्फ बी को बराबर करना है। हम कैसे भी बी को बराबर कर लेंगे और बस तीनों का रेशियो बन जाएगा। योग उनका कितना दे रखा है 46 के बराबर रख देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर हमें बी को बराबर करना है तो आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये कितना हो जाएगा 6/15। ठीक है, तो बताओ ए कितना आ गया, बी कितना आ गया और सी कितना आ गया। अगर हम रेशियो में बात करेंगे तो ए आपको 2 दिख रहा है, बी आपको 6 दिख रहा है, चाहे यहां देख लें, और सी आपको कितना दिख रहा है 15। मतलब ये हमारे पास रेशियो आ गई, और इस रेशियो का जो सम दे रखा है वो 46 दे रखा है, मतलब ए बी सी का जोड़ 46 दे रखा है। तो जरा हम यहां से जोड़ करके देखते हैं कितना हो रहा है। तो आप जानते हो 15 6 21 और 2 23, और अभी मैंने बताया कि रेशियो से जब भी हम कोई सम या डिफरेंस लेते हैं तो एक सिंबल ऐड कर देते हैं उसके साथ, जिससे हमें ये रेशियो की वैल्यू पता चलती रहे। तो 23 रेशियो हमारा रिप्रेजेंट करता है 46 को। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे 2। जब एक रेशियो का मान आप मुझे बताओ 2 है, तो वो जानना चाह रहा है कि सी और ए का डिफरेंस क्या है, मतलब इनका अंतर क्या है। तो आप मुझे बताओ यहाँ सी और ए में कितना अंतर है। सी और ए में ये 15 है, ये 2 है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो 13 रेशियो का है। तो 13 रेशियो आपसे पूछ रहा है, वो 13 रेशियो पूछ रहा है। एक रेशियो फ्रेंड्स 2 है, तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 26। तो 26 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब ये जाके आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम आय व्यय का टाइप लेके आएंगे, और उसमें पूरा 0 से लेके टॉप लेवल तक के, जैसा कि आपने देखा कि 2019 में क्या क्या नए सवाल बने वो मैंने कराए, ऐसे ही आय व्यय में क्या क्या नए सवाल बनेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो एक और फ्रेंड्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसे हटा दे रहा हूं मैं। तो ये तुम्हारा जो रेशियो का फर्स्ट टाइप था ये कंप्लीट हो गया है। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको एक टाइप कंप्लीटली सिखा कर जाऊं, लेकिन क्या था ना कि चैप्टर का मुझे बेसिक बताना था, तो इसलिए फर्स्ट टाइप के 2 लेक्चर हो गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखो इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन, आप एक बार रीड कर लें। ये दिया हो 3/5 ऑफ P 7/9 ऑफ Q इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ R। ठीक है, तो PQR का अनुपात क्या होगा उसने पूछा है। P⁻Q⁻R क्या होगा, आपको ये बताना है जी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने होगा तो आप क्या करेंगे। ठीक है, करना क्या है, पहले तो करना तो क्वेश्चन ही पड़ेगा और कुछ नहीं करने को है। जब ये चीजें बराबर हो, ठीक है, तो आप जानते हो कि जैसे हमने जब मे बी 9th या 10th में ऐसी इक्वेशंस आती थी कि जब ये बराबर दे रखे होते हैं तो बराबर में हम के मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं मानना, ये अंडरस्टूड चीज होती है। ठीक है, कि ये के वे क्या हो जाएगा। तो अब सिंपल सा, अगर आप 2 चीजें जान सकते हो, कोरिलेट करके पढ़ो। अगर मैंने अभी आपको एक सवाल समझाया था, मैंने कहा था 3P 7Q 4R, अगर ऐसा सवाल हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, PQ के R के मान निकालने के लिए इसे छिपा देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या कर रहा है फ्रेंड्स, 5 9 और 5। तो आप जानते हो मैं इसे हटा सकता हूं, मैं इसके एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाला सवाल बना दूं, लेकिन नहीं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो P⁻Q⁻R निकालना है, तो सिंपल, जैसे P का मान क्या है 3/5, तो P का जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, इस रेशियो को आप पलट दें, 5 कितना हो जाएगा 3 रेशियो, Q का क्या हो जाएगा 9/7 रेशियो, R का कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये क्यों मैंने ऐसा किया है कि आप जानते हो बराबर में, जैसे मान लो मैंने K मान लिया, और जब 3/5 P बराबर K का रखूंगा, P बराबर निकालूंगा तो 5K/3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब भी ऐसे बराबर दे रखे होंगे तो रेशियो को आपको पलट देना है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं इस चीज को बता भी दूं, कुछ लोग जो बेसिक होते हैं उनके लिए, जैसे 3/5 ऑफ P बराबर में, अगर मैं ये सब बराबर में है तो मैंने इसे K मान रखा है। ठीक है, K ऐड कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर मैं P का मान निकालूंगा तो 5K/3 हो जाएगा, ये P का मान आ गया। अब आप समझदार हैं, 5/3 K हो गया,
ऐसे ही Q का हो जाएगा और ऐसे ही R का हो जाएगा, और K के सब में कॉमन है रेशियो तो वो कट जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होता, तो मैंने नहीं लिखा। अब एक्चुअली में हमें क्या होता है, ये वहां दिखाना तो नहीं, हमें केवल सवाल समझना है, तो ये चीज को मैंने बता दी। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब जैसा कि मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऐसा फ्रैक्शन का रेशियो आ जाता है तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका एलसीएम लेते हैं और ऊपर गुणा कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ 3,7,4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास नंबर ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं कट रहे हैं तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होता है। जैसे 3, 4, 7 किसी से नहीं कटता तो इसका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 84 से आपको क्या करना है, हर जगह मल्टीप्लाई कर देना ऊपर। ठीक है, तो 84 से मैंने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 7 से सॉल्व करो, 7 एकम 7, 12 सत्ते 84 होता है, वैसे 21 चौके 84 होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पी क्यू आर का मान पूछा था हमसे, तो देखो 28 गुणा 5 आ गया, तो 5 अट्ठे 40, 0 4, 5 दूनी 10, 14 140, 12 निम्मा 108 और 21 पंजे 105, 105। तो फ्रेंड्स ये रेशियो बन के आ गया, और ये अगर किसी से सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर देंगे, वैसे ये मुझे नहीं लगता कि किसी से भी कटेगा। ये दोनों नंबर 5 से कटते हैं, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये वाला 3 से नहीं कटेगा, तो बस हम इसे यही छोड़ देंगे। ठीक है, और बाकी अब मुझे नहीं लगता कि इसमें रेशियो में इससे ज्यादा कुछ आता है। ठीक है, ये बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आप कोई भी बुक लगाएं आपको बेसिक इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज अगर आप मेरे लेक्चर पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।